नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। क्या शशि थरूर बीजेपी में आने वाले हैं और शशि थरूर से मोदी बहुत ज्यादा खुश हैं और शशि थरूर को कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है बीजेपी गवर्नमेंट में? क्या बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, मैं इस पे आपके थोड़ी देर पहले बताऊंगा। लेकिन ये 7 डेलीगेशन जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी ने विदेश भेजे थे, और इस पे जो सबसे बड़े हीरो निकल के आए वो शशि थरूर निकल के आए। Our country had to face an evil and tragic assault on innocent citizens enjoying a tourist holiday in our northern territory of Jammu and Kashmir. दूसरे नंबर पे ओवैसी साहब जरूर निकले हैं, लेकिन मोदी जी बहुत ज्यादा खुश हैं शशि थरूर से। पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया उन्होंने। आपको याद होगा कोलंबिया पूरी तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में आ गया था। उन्होंने माना था कि कोलंबिया ने माना कि पाकिस्तान ने ही सही था और भारत गलत था। लेकिन जब शशि थरूर ने अपनी पूरी बातें रखी तो कोलंबिया चेंज हो गया। कोलंबिया ने अपने स्टेटमेंट में यह जाहिर किया कि पाकिस्तान की गलती थी और भारत ने सही कदम उठाया। मोदी जी के साथ जो इन्होंने डिनर किया, आपको जब यह डेलीगेशन वापस आए हैं, 7 डेलीगेशन, इनको सबको डिनर पे बुलाया और उनसे वो सबसे एक एक चीज़ का उन्होंने विवरण लिया कि कैसे आपने लोगों को अपने बारे में, देश के बारे में बताया। उससे शशि थरूर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी नाराज़ हो गए हैं शशि थरूर से। उनको इस बात का अंदेशा हो गया है कि शशि थरूर तो चले गए कांग्रेस में, अब उनका कुछ नहीं है। शशि थरूर देखिए, एक बात तो है कि इंटेलिजेंट हैं, बात करने में बहुत तेज हैं, लेकिन राहुल गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि वो यस सर करने वाले उनके पार्टी में रहें, और शशि थरूर मुझे लगता है कि यस सर करने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपको याद होगा कि शशि थरूर के साथ मनीष तिवारी भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं कांग्रेस से। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, समाजवादी पार्टी से लीडर हैं राजीव राय, ये घोर बीजेपी विरोधी हैं, घोर। उन्होंने एक चुपके से एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को, और प्रधानमंत्री मोदी से ये अनुरोध किया है कि इस तरह के का डेलीगेशन, उस लेटर में लबोलबाव यही है कि आप इस तरह के डेलीगेशन बार बार भेजिए जहां पे हम पाकिस्तान को एक्सपोज करें, चाइना को एक्सपोज करें और भारत के बारे में। देखिए, जब विदेश में कोई अपोजिशन का लीडर जाता है और वो भारत के पक्ष के बारे में बात करता है ना, तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। ये तो जग जाहिर है कि अगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा विदेश में जाएगा और वो अपने सरकार की बड़ाई करेगा तो लोगों में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उनको तो लगता ही है कि भाई सरकार का तो आदमी बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन अपोजिशन का भी जो बंदा, जो अपोजिशन का जो लीडर है, वो सरकार के पक्ष में बात करता है, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तभी तो आपने याद होगा कि ओवैसी साहब इस बार जो डेलीगेशन गया था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद या पहलगाम अटैक के बाद जो पाकिस्तान ने जो ये इतनी बड़ी कायराना हरकत करी थी, उसके बाद ओवैसी साहब जिस तरह से निकल के आए और उन्होंने पाकिस्तान को मतलब सही तरीके से, पूरी तरीके से एक्सपोज करा, उनको नंगा कर दिया एक एक करके। लेकिन मोदी जी बहुत खुश है दोनों से, और शशि थरूर को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। शशि थरूर के बारे में बताया जा रहा है, जो सोर्सेस बता रहे हैं कि उनको, शशि थरूर को इस बार 2029 से पहले एक बार उनको जो है सुपर विदेश मंत्रालय मिल सकता है। और ये विदेश मंत्रालय का मतलब ऐसा नहीं है कि एस जयशंकर को हटा दिया जाएगा। एस जयशंकर तो सरकार के बारे में बात करेंगे, एस जयशंकर जो हैं ये इनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन एक नया डिपार्टमेंट बनाने की कवायद चल रही है जहां पे अपोजिशन का लीडर शशि थरूर उसको हेड करेंगे। और इनमें चाहे मैंने आपको बताया राजीव राय हो या ओवैसी साहब हों और ये कनिमोई हों या सुप्रिया सुले हों, इन सबको इंक्लूड किया जाएगा और उनको विदेश में भेजा जाएगा, और सरकार के पक्ष में आप अपनी बातें वहाँ रख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि विदेशों में ये बहुत बड़ी अफवाह फैलाई जाती है कि वहाँ मुसलमानों के साथ अत्याचार करती है ये गवर्नमेंट किसानों के साथ अत्याचार करती है, इस गवर्नमेंट में भूखे प्यासे ही लोग ज़्यादा हैं, इस गवर्नमेंट ने कोई तरक्की नहीं करी है। तो इसको विदेश में जाके सबको समझाने का और डेलीगेशन जाएगा और अपनी बातों को रखेगा। इसीलिए शशि थरूर का नाम सबसे ऊपर है और उनको सुपर
विदेश मंत्रालय मिल सकता है। ये विदेश मंत्रालय बहुत ही काम की चीज है और भारत, और मुझे लगता है पहली बार होगा कि अपोजिशन के लिए भी कोई मंत्रालय होगा। मेरे सूत्र यही बता रहे हैं कि शशि थरूर को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी देने जा रहे हैं और इसकी पूरी तरीके से आपने देखा जिस तरह से मोदी जी का जो वेलकम हो रहा है, साइप्रस में हो या G7 में, पहले ये जितने भी ये मोदी विरोधी थे ये कहते थे मोदी जी को G7 में नहीं बुलाया जा रहा, कितना बड़ा देश का अपमान हो गया, हाय राम हाय राम हाय राम। ये हाय राम तो अब ये बोल नहीं पा रहे, इनके पास शब्द नहीं है। और G7 में जैसे मोदी जी का वेलकम हो रहा है, साइप्रस में जैसे मोदी जी का वेलकम हुआ है, इसको देख के राहुल गांधी तो आंखें, मतलब उनके आंखों से आंसू आ गए। मम्मी जी कब हारेंगे ये मोदी जी? मोदी जी ने तो पूरे देश में डंका बजा दिया और देश के साथ साथ विदेश में भी डंका बजा दिया। तो जयराम रमेश भी रो रहे हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े जो हैं नेता निकल के आए और उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में जो है बातें करी। ये पाकिस्तान के पक्ष में बात करने वाले पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। जनता भी अब ये समझ चुकी है कि ये सिर्फ देश विरोधी बातें करते हैं। राहुल गांधी देश विरोधी बातें करते हैं जिसको जनता पसंद नहीं करती। इसीलिए आपको याद होगा कांग्रेस का इतना बुरा हाल होने वाला है और ये झूठा नैरेटिव जो चलाया गया था 2024 के इलेक्शन में, अब ये 2029 में तो नहीं चलने वाला। इसीलिए ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी है कि शशि थरूर को 2029 से पहले सुपर विदेश मंत्रालय आप बनते हुए देख पाओगे। और भारत का डंका शशि थरूर ने जिस तरह से बजाया है और भारत के पूरे मतलब इस तरह से मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। और उम्मीद नहीं थी जब ये डेलीगेशन जा रहा था कि लोगों के मन में बड़ी शंकाएं थी कि क्या ये भारत की बात, मोदी की बात रख पाएंगे। चाहे भारत में कितने भी इनके कॉन्फ्लिक्ट हो, कितने भी इनके बीच में खटास हो, लेकिन विदेश में जाके जो इन्होंने अपोजिशन के लीडरों ने जो काम किया है ये वाकई ट्रेमेंडस काम है और इसकी जितनी तारीफ करिए उतना कम है। इसीलिए शशि थरूर का बहुत वेलकम है अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं और कांग्रेस को बाई कर देते हैं। वैसे कांग्रेस में अब उनकी जगह बन नहीं रही है। राहुल गांधी ने एक बार जब से वो डेलीगेशन से वापस आए हैं विदेश से, एक बार भी उनसे बात नहीं करी है और उनको कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं दे रही है और कांग्रेस पार्टी उनसे कन्नी काट रही है। जयराम रमेश भी, तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो शशि थरूर से कटना चाह रहे हैं और शशि थरूर भी चाहते हैं कि अब वहां पे अब इनका दाल नहीं गिरने वाली। इसीलिए शशि थरूर के साथ साथ मनीष तिवारी भी हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाएं। आप लोगों को क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए।